जय श्री राम। आज आपसे एक नई सेटिंग में बात कर रहे हैं, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। आपसे सोचा कि आज एक नए तरीके से आपसे कुछ डिस्कस किया जाए। आज बात करेंगे जी बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में। आज बात करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा की और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है इसके बारे में। चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए जी, ऐसा है कि आज का जो समझ लीजिए सबसे जो बड़ी न्यूज़ है वो यही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन लोगों को, यानी कि ये भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो भी इसका नाम है, इन लोगों को ज़रा इनकी औकात दिखा दी। सबसे पहले जी मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो न्याय यात्रा जो ये निकाल रहा है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि ये लोग राम मंदिर से भागना चाहते हैं। राम मंदिर जो है ना, ये असुरों को रास नहीं आता। भगवान राम, उनका नाम, उनका जिसे कहते हैं ना, उनके बारे में अगर कोई उनकी प्रशंसा करे, ये सब ना असुरों से सहन नहीं होता। और ये कांग्रेसी असुर है, ये लोगों को तो वैसे ही खलबली मची हुई है जब से ये राम मंदिर की प्रकरण जो है ये शुरू हुआ है। तो ये इसलिए अपनी जो है ये न्याय यात्रा एक ढोंग है सब, वहाँ पे ये उठ करके जो है ये चल रहा है। पिछली बार भी की थी इसने ये भारत जोड़ो यात्रा। पता नहीं किस तरह के लोग इससे मिलने आ रहे थे, अजीब अजीब से लोग, पता नहीं कौन कौन सी औरतें इससे लिपट लिपट के रो रही थी। क्यों रो रही थी वो आज तक समझ ही नहीं आया। तो ये इस तरह की ड्रामेबाजी है सारी। राम मंदिर से जो है ये समझते हैं कि ये राम मंदिर से लोगों का ध्यान हटा लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। तुम जाके उल्टे भी लटक जाओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। तुम जो नौटंकियाँ कर रहे हो इसके बारे में लोगों को पता है, लोग समझ चुके हैं। तुम पप्पू श्री हो और तुम और तुम्हारी अम्मा जो है ना जल्दी से जल्दी इस देश से जो है निकासित होने वाले हो, हमें पता है। तो बेसिकली वही टोपी ड्रामा कर रहा था ये। पहले इस न्याय जोड़ो यात्रा को जो है ये शुरू करने वाले थे अरुणाचल से, फिर वो इन्होंने चेंज कर दिया प्लान, क्योंकि शायद चाइना ने इनको डांट लगाई होगी। तो फिर ये जो है इनके ऊपर बीजेपी ने जो है कटाक्ष कर दिया कि भैया क्या हो गया, अरुणाचल नहीं आ रहे। फिर ये ज़बरदस्ती अरुणाचल आए। अब ये न्याय यात्रा जो है ये राम मंदिर के इसी समय में निकाल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये ड्रामेबाजियों में लगा हुआ है, ये दिखाने के लिए कि जी हम तो अलग से कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास समय नहीं है राम मंदिर में आने का। बेसिकली मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहता है कि देखो मैं नहीं किया, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। और जो हिंदू सेकुलर इसको आज भी वोट डालते हैं या इनसे बेवकूफ़ बनते हैं, उनका जो है मनोरंजन करने के लिए कि वो राम मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम ना देखे, इस गधे को देख ले। तो ये बेसिकली दो तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है अपने वोटर्स को। है कुछ नहीं, है असुर ही ये। तो उस वजह से ये निकला हुआ था। अब इसकी जो यात्रा जो है, इसने कहा जी मैं मणिपुर जाऊंगा पहले। अब मणिपुर में ये पहले एक बार आग लगवा चुका है, इसलिए इस बार तो इसको पहले से ही ये था नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर में जाने से पहले ही इसको चेतावनी दे दी गई थी कि भैया यहाँ पे तो तुमको अलाउड नहीं है, यहाँ सिचुएशन वैसे जो है बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आई है, तो इसको यहाँ से अलाउ नहीं किया गया। अब उसके बाद जो है इसकी नॉर्थ ईस्ट में जो है इसकी यात्रा जो है असम पहुंच गई। अब जब असम पहुंचे तो असम में इसने सोचा था कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा है वो कोई हलवा नेता है, और उसको जो है इन्होंने ये ऐसा एक मैसेज दिया था कि इसको बेसिकली चैलेंज सा दिया था इन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को। अब मैं सारी बात जो है आपको समझाऊंगा कि क्या क्या हुआ है। इनके बीच में एक बातों की जंग सी छिड़ गई है हिमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच में। चलिए जी, हुआ ये था कि हिमंता बिस्वा शर्मा से ये पूछा गया था कि जी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में कुछ बोलिए। तो उसने कहा था क्या ही बोलना है, ये माँ बेटा ये सब नकली गांधी नाम जो है लगा करके घूम रहे हैं। और उसने कहा था कि जी ये है ही क्या, ये माँ बेटा जो है नकली गांधी नाम लगा करके घूम रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही है। और ये जो यात्रा है ये बेसिकली क्या है, इसको उसने कहा मियाँ यात्रा है। और मियाँ यात्रा जो है इसने पूरा एक तरह से न्यूज़ बना दी कि भैया ये मियाँ यात्रा क्या होती है। तो उसके बाद से कंट्रोवर्सी से छिड़ गई कि ये मियाँ यात्रा क्या है। अब उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ गया कि मियाँ यात्रा बेसिकली क्या होता है कि असम के अंदर जितने भी ये बांग्लादेशी घुसपैठिए होते हैं इनको मियाँ कहा जाता है। तो वहाँ से उन्होंने कहा था ये मियाँ यात्रा। ये इन्होंने क्यों कहा था, ये बहुत ही बड़ा इंडिकेशन था एक्चुअली में। राहुल गांधी की अगर आप ये यात्रा देखें तो ये सारी की सारी मुस्लिम बहुल इलाकों से ही निकल रही है। अब ये तो सोचने वाली बात है, भैया ऐसा क्यों, और तुम भारत जोड़ने निकले हो तो पूरे भारत को जोड़ो ना, ये सिर्फ मुसलमानों को जोड़ने के लिए क्यों निकले हो। और अगर मुसलमानों को जोड़ने निकले हो तो नाम चेंज करो, इसका नाम रखो मुस्लिम
भारत जोड़ो यात्रा या कुछ ऐसे नाम रखो कुछ अपना, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो हिंदुओं को कि भैया ये जो है पूरे भारत की यात्रा है, इसमें हिंदू भी शामिल हैं और भी धर्म शामिल हैं, क्रिश्चियन भी शामिल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों इलाकों से निकल रहा है, क्योंकि इनको कुछ स्टेट्स में जो अभी यहाँ पे इलेक्शन जीते हैं, जैसे कि तेलंगाना और ये बेंगलोर, कर्नाटका, तो इनको वहाँ पे जीत मिली है, तो इनको काफ़ी भर भर के मुस्लिम वोट पड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज चला गया है कि शायद इस बार मुसलमान जो है वो कांग्रेस को वोट डालने वाले हैं एक तरफा। इसी वजह से अखिलेश यादव जो है वो इनसे लड़ाई करके बैठा हुआ है, क्योंकि यूपी के अंदर ये कह रहे हैं कि कई सारी सीटें मांग रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव इसको कह रहा है भाग यहाँ से, हम नहीं देंगे तेरे को सीटें, हम खुद लड़ेंगे। तो मुस्लिम वोटों के चक्कर में तो लड़ाई है, और कांग्रेस जो है वो ये मान के चल रही है कि इस बार उसको भर भर के मुस्लिम वोट पड़ने वाला है। तो अब इस वजह से ये उन्हीं इलाकों से निकाल रहा है अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जो लोग जो हैं, आपको पता ही है कि मुसलमान जो हैं वो, उनको राम मंदिर में इंटरेस्ट कमी है ऐसा नज़र आता है, जबकि ऐसे मुसलमान हैं जो कि राम मंदिर के लिए बहुत खुश हैं और वो उसको बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों को आपको पता ही है, इन लोगों को ना अपने भलाई का कुछ वो है, ना ही देश की भलाई चाहते हैं, ना ये हिंदुओं की किसी की भलाई नहीं चाहते, ये अपने सत्यानाश करना चाहते हैं, देश का भी सत्यानाश करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी बेसिकली उन्हीं के लिए यात्रा निकाल रहा है। यही बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दी, लेकिन इसको ऐसे लिया गया कि शायद वो भारतीय मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि वो भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे, वो उन मुसलमानों के लिए कह रहे हैं जो कि बिल्कुल इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, क्योंकि मियाँ उन्हीं को कहा जाता है असम के अंदर। अब ये बात जब हुई तो पूरी जो बात है वो फैल गई आग की तरह कि भैया ये राहुल गांधी जो है ये किस परपंच में लगा हुआ है, इसकी पोल खोल दी। अब राहुल गांधी ने आगे से इस पर अटैक किया हिमंता बिस्वा शर्मा पे कि ये सबसे करप्ट सीएम है पूरे भारत देश के अंदर। अब जब ये बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने सुनी तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, सबसे ज़्यादा करप्ट अगर देश के अंदर कोई है तो वो तुम और तुम्हारी मैया है, तुम और तुम्हारी माँ सोनिया गांधी, तुम सबसे ज़्यादा करप्ट हो। और उन्होंने सारे के सारे स्कैम गिना दिए कि तुमने तो ये 2G स्कैम, कोल स्कैम और पता नहीं कौन, जितने भी इन्होंने स्कैम किए हैं कांग्रेस पार्टी ने उनके राज में, वो सारे के सारे उसने गिना दिए। उनको लग गया झटका, वो सोच रहे थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो इनकी हाहाकार से, मतलब इनकी ललकार से वो थोड़ा पीछे हो जाएगा, लेकिन उसने तो आगे बढ़ के थप्पड़ मार दिया। अब वो इतना खड़ा बोलते हैं एक तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा। अब हुआ ये कि जब उनका जवाब आया उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक जो है बयान और दिया। उन्होंने कहा कि ये गुवाहाटी जाने का प्लान बना रहा है। उन्होंने कह दिया कि बेटा, गुवाहाटी अगर आओगे तो तुमको ना यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स भी हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं, और तुमने अगर कुछ उपद्रव करने की कोशिश करी तो तुम्हारे को जो है ना हिमंता स्टाइल में जो है उठा के ले जाया जाएगा थाने। तो ये उन्होंने उसको डराने के लिए भी ये धमकी दे डाली। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप स्टेट के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो लॉ जो है वो अपना काम करेगा। अब ये वो समय तो है नहीं कि ये जो गांधी परिवार है ये जा करके भारत देश के अंदर दंगे करवा दे या कहीं भी जा करके मार कुटाई करवा दे, आग लगा दे और लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर इन्होंने इस बार ऐसी कोई भी करने की कोशिश करी तो ये इनको छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो ये बात समझने वाली है, और क्यों कांग्रेस पार्टी का ये राहुल गांधी इससे इतना लड़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि इनका बैकग्राउंड जो है ना वो आपके लिए जानना जरूरी है। हिमंता बिस्वा शर्मा एक्चुअली कांग्रेस के ही बड़े लीडर थे असम के, और ये कांग्रेस के लिए ही काम करते थे। लेकिन आपको याद होगा एक बहुत ही बड़ा प्रकरण हुआ था जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी थी और वो बीजेपी में आ गए थे। तब नरेंद्र मोदी ने इनकी प्रतिभा को समझा था और इनको कांग्रेस से आए हुए भी आदमी को इन्होंने असम का चीफ मिनिस्टर बना दिया था। उस टाइम पे लोग बड़े हैरान परेशान हुए थे कि ये कैसे कांग्रेस से आए हुए आदमी को इमीडिएटली आप चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने इनकी प्रतिभा को समझा और आज ये उसके ऊपर डिलीवर भी करके दे रहे हैं। तो उस ज़माने में हुआ ये था कि राहुल गांधी ने इनको अपने बुलाया था मिलने के लिए, तब ये कांग्रेस में ही थे, और इन्होंने बताई थी ये सारी कहानी एक इंटरव्यू के अंदर कि राहुल गांधी से मिलने गए उनके घर पे, जो दिल्ली में जो इतना बड़ा घर रख के बैठे हैं, दोनों माँ बेटा जो है ये मक्कार, उसी घर में मिलने गया। तो ये कहते पहले तो हमें इंतज़ार करवाया राहुल गांधी ने, उसके बाद लेट मिलने आया। जब मिलने आया तो हमारे सामने चाय और बिस्किट रखे गए, तो जिस बिस्किट प्लेट से बिस्किट खाने थे उसी प्लेट में ये इसका जो कुत्ता है वो अपने मुंह से बिस्किट खा रहा था और ये उसको तोड़ तोड़ के बिस्किट खिला रहा था। और जब वो कुत्ते ने खा लिया तो ये बाद में जो लोग बैठे हुए थे, जिसमें से हिमंता बिस्वा शर्मा भी वहाँ बैठे थे, उनको कहता है अब तुम खाओ। तो बेसिकली वो ये मैसेज दे रहा था कि तुम मेरे कुत्ते हो और मेरे कुत्ते बन के रहो। बाकी जो कांग्रेसी थे वो तो बड़ी खुशी खुशी उसके कुत्ते के जूठे बिस्किट खा गए। ये उठ के वहाँ से आ गए कि भैया हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात नहीं, ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम कुत्ते के जूठे बिस्किट नहीं खा सकते। वो उठ के आए और उन्होंने कांग्रेस
कांग्रेस छोड़ दी, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली और ये इंटरव्यू में सब बता दिया कि इस कांग्रेस में इस तरह व्यवहार किया जाता है, और क्योंकि इस तरह का व्यवहार उनको पसंद नहीं था, उनके साथ ऐसी बात की गई, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वो सेल्फ रिस्पेक्ट से आसाम की सेवा करना चाहते हैं, और मोदी जी ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया और अब वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। तो ये इनका बैकग्राउंड है, इसी वजह से इन दोनों की लड़ाई चलती है। राहुल गांधी कभी भी डायरेक्टली इनके ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि इनको पता है, इनको डर लगता है राहुल गांधी को कि अगर मैंने किया तो ये मेरे कपड़े फाड़ देगा, क्योंकि ये अंदर की सारी बातें जानता है, ये और निकाल देगा बातें। अब लेकिन राहुल गांधी इस टाइम पे डेस्परेट हो रखे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चक्कर में इन्होंने नया पंगा ले लिया है, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने इनके सारे कपड़े फाड़ दिए हैं, करप्ट भी बताया, और इनके पुराने जो कुकर्म है वो भी गिना दिए, और वो सारी बातें सामने आ गई। मैं आपको एक बात और बात याद दिलाना चाहूँगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा कोई छोटे मोटे बिल्कुल लीडर नहीं रह गए, वो एक फायर ब्रांड नेता की तरह जाने जाते हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ है। देखिए जी, योगी जी की तो बात ही अलग है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जो है, इनकी भी एक अलग ही, जिसे कहते हैं, फैन फॉलोइंग बनती जा रही है, और उसका रीज़न भी है। देखिए, अभी तो राहुल गांधी को इन्होंने उसकी औकात दिखाई, इससे पहले ये औकात ये मनीष सिसोदिया और ये दिल्ली का जालसाज केजरीवाल को भी दिखा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने भी इनके ऊपर एक आरोप लगाया था कि कोविड के दौरान पीपीई किट में इन्होंने घपला कर दिया था। उस ज़माने में जब कोविड चल रहा था, तब इन्होंने कहा था कि पीक पे पीपीई किट के बहाने से इन्होंने सरकार में होते हुए पैसे चुरा लिए लोगों के। उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया, हिमंता बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया के ऊपर, और मनीष सिसोदिया अब तो खैर जेल में ही है, वो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर, लेकिन वो इस केस में भी फंस गया है। उनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया, उन्होंने कहा था ये झूठी बात कर रहा है, झूठा केस कर रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड आकर के ये बात समझाई थी कि उस जब कोविड का पूरा लेयर चल रही थी, जब पूरा हाहाकार मचा हुआ था, तब कोई पीपीई किट देता नहीं था। तो इन्होंने अपनी वाइफ, जो इनकी वाइफ है, वो एक सोशल जिसे कहते हैं एक्टिविज़म करती है, एक एनजीओ चलाती है, उन्होंने उस एनजीओ से अपने खुद के पैसे लगा करके पीपीई किट्स बनवाई और हॉस्पिटल्स को दी। इसीलिए क्योंकि उस ज़माने में, उस समय पे कोई नया काम कर नहीं रहा था, और जो लोग काम करते थे वो भी घर बैठे थे। तो इन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने आगे जा करके ये काम किया और सरकार की और लोगों की मदद करने की कोशिश करी, और मनीष सिसोदिया ने उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने पैसे इसमें से चुरा लिए, स्कैम किया है। आपको पता है उस ज़माने में ये ज़्यादा चौड़े होकर घूमते थे, अब तो इनकी सारी हवा निकल गई है जब से अरेस्ट हुए। तो मनीष सिसोदिया को जब कोर्ट से बुलाया गया, तो मनीष सिसोदिया ने वहाँ जा कर के जो है रोना धोना किया था। तो उसके बाद इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार इनके खिलाफ ऐसे ही इसी बारे में एक घटिया बात की थी कि बहुत करप्ट आदमी है, बहुत करप्ट आदमी है। तो उसको भी इन्होंने धमकी दे दी थी कि तूने अगर मुझे दोबारा करप्ट कहा तो मैं तेरे ऊपर दोबारा केस कर दूंगा, जैसे कि मैंने मनीष सिसोदिया के ऊपर कर रखा है, और तेरे को भी कोर्ट घसीटूंगा। तब से अरविंद केजरीवाल भी कुछ नहीं बोल रहा है इसको। तो ये जो है आड़े हाथे लेते हैं, इन सब जालसाजों को ये आड़े हाथों लेते हैं, क्योंकि ये जो आदमी है, जो देखिए, जो आदमी शरीफ होगा, जो आदमी साफ़ सुथरा होगा, जो लोगों की सेवा करेगा, वो तो किसी से डरेगा नहीं। वो तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, आगे से आकर के अगर उसके ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो आगे से आकर के पूरा जवाब देगा, और अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगा तो वो उसके कपड़े भी फाड़ देगा। ये वही करते हैं, ये बिल्कुल जो है योगी स्टाइल में काम करते हैं कि कोई नो बकवास, ओनली काम। ये सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं और बकवास नहीं करते हैं। अगर कोई इनके साथ बकवास करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब देते हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा का इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए जितने भी नेता उनसे उलझते हैं या उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो धूल की खाते हैं। तो अब राहुल गांधी का नंबर लगा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। राहुल गांधी गुवाहाटी जाते हैं, नहीं जाते, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जाएंगे। ये डरपोक आदमी है, ये सिर्फ बकवास करता है। अगर ये इसने और कुछ पंगा लिया तो हिमंता बिस्वा शर्मा इसके और कपड़े फाड़ देंगे। तो राहुल गांधी, मुझे लगता है, चुपचाप ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये बस वहाँ से कर कर निकल लेंगे। लोग वैसे ही उन पर ध्यान नहीं दे रहे, लोग राम मंदिर में बिजी हैं। तो भैया, ये मुझे लगता है राहुल गांधी का जो इस बार का परपंच था, ये पूरी तरह फेल हो गया, और इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमेशा की तरह दोबारा जीत हासिल कर ली है। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।